चाचा भतीजा में पोस्टर वॉर भी इस बीच जारी है। दिल्ली में शरद पवार के घर के बाहर उनके समर्थन में पोस्टर लगा दिए गए। पोस्टर में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कहा गया है अपने में छुपे गद्दारों को जनता माफ नहीं करेगी। तो देखिए किस तरीके से ये लड़ाई और तीखी होती हुई। पीठ में खंजर घोपा, ये वो बाहुबली का सीन है, आपको ध्यान होगा, जो अगले पोस्टर में दिखाया जा रहा है। किस तरीके से कटप्पा ने बाहुबली की पीठ में खंजर घोपा था ना, उसी तस्वीर का इस्तेमाल करके यहां पर शरद पवार, अजित पवार और अजित पवार को गद्दार बताया जा रहा है शरद पवार गुट की तरफ से। शरद पवार के समर्थन में ये पोस्टर जो दिल्ली में चस्पा हुए हैं। कल जो पार्टी की ताकत देखने के लिए मिली विधायकों और सांसदों के तौर पर, उसमें विधायकों के मामले में पलड़ा अजित पवार गुट का भारी था, वहीं सांसदों के मामले में पलड़ा शरद पवार गुट का भारी था। चाचा वर्सेस भतीजा, अभी पार्टी किसकी फैसला हो नहीं पा रहा है, लेकिन लड़ाई और तीखी हो रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई। शरद पवार के घर से मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं। अजित पवार के नए दफ्तर से हमारे साथ रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं पहले मृत्युंजय से, शरद पवार दिल्ली आ रहे हैं, आगे के लिए क्या रणनीति मृत्युंजय शरद पवार की तरफ से तय की गई है? अब सबसे पहला टारगेट शरद पवार गुट की तरफ से क्या रहने वाला है? रोमाना, देखिए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, ये तमाम लोग दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अपने घर से करीब 9:20 के आसपास निकले और दिल्ली में वो 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, जहां पर 3 बजे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। रोमाना, जो महत्वपूर्ण बात होने वाली है आज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, 3 बातें तो तय हैं। पहला, अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव लाना। अजित पवार के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा और ये प्रस्ताव सर्वसम्मत से पास किया जाएगा। दूसरा, शरद पवार ही सर्वमान्य नेता है, एनसीपी के सुप्रीमो हैं, एनसीपी के सर्वेसर्वा हैं, ये प्रस्ताव पास किया जाएगा। और तीसरा कि सुप्रिया सुले को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। ये तो तय है, ये चीज होनी है। इसके बाद आगे की भूमिका होगी कि पार्टी और पार्टी के सिंबल, पार्टी की पहचान, पार्टी के जो भी प्रॉपर्टी है उस पर आधिकारिक तौर पर कैसे अपना जगह या अपनी छाप छोड़ी जाए, अपना बनाकर रखा जाए। इसको लेकर जो भी कानूनी तरीके होंगे उस पर चर्चा होगी। कैसे सिंबल के लिए लड़ाई लड़ी जाए, कानूनी लड़ाई का विकल्प खुला हुआ है। आपको याद होगा कि जब करार से शरद पवार देर रात मुंबई लौटे थे तो रात 12 बजे उन्होंने वकीलों के साथ बैठक की थी। हालांकि उसके पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि अभी कानूनी विकल्प के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये भी चर्चा होने वाली है कि हमारे पास क्या क्या विकल्प है, जिसमें से एक कानूनी विकल्प है। कल जो हमने संख्या बल देखा कि 32 विधायक अजित पवार की तरफ है, 16 विधायक शरद पवार की तरफ है, तो यानी पलड़ा तो फिलहाल अजित पवार का भारी है, लेकिन अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इन्हीं बातों को लेकर चर्चा होगी। ठीक है, रहिए मेरे साथ। हम जल्दी से रौनक कुकड़े का रुख कर लेते हैं। रौनक, तो कुल मिलाकर अजित पवार गुट, उसकी रणनीति क्या है? देखिए, अजित पवार गुट की रणनीति यह है कि 32 जो कल विधायक उनके साथ दिखे थे, उन्हें और 4 विधायकों की जरूरत है। और जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार जैसे नेता जो है, जो कल कुछ नेता ना शरद पवार की तरफ दिखे ना अजित पवार की तरफ दिखे, ऐसे विधायकों को जो है फिलहाल फोन पर संपर्क कर उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की जा रही है। और इस बारे में मीडिया में भी इन लोगों को लाकर कि वो अजित पवार से मुलाकात कर रहे हैं, इस तरह की जो तस्वीरें मीडिया के जरिए सामने आती है और जताने की कोशिश जो है वो कहीं ना कहीं परसेप्शन बिल्डिंग करने का काम एक तरफ चल रहा है। और दूसरी तरफ जो अब सरकार तो बन गई है, लेकिन जो मंत्री बने उन्हें अब तक पोर्टफोलियो नहीं मिला है। तो हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक आज राष्ट्रपति चूंकि मुंबई में है, उनको रिसीव करने के बाद सीएम और दोनों डीसीएम के साथ जो है बैठक होने वाली है और उसमें पोर्टफोलियो को लेकर लगभग जो है स्थिति साफ हो जाएगी। अजित पवार की आपका भी तमाम अपडेट के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।